ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मीले मोरे मशीन पे। ठीक है, मैंने एफए के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब हमने कैटेगराइज किया था एफए को, तो उसमें दो पार्ट्स में हमने एफए कैटेगराइज किया था, विद इनपुट एंड विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। ठीक है, विद आउटपुट में मीले मोरे मशीन आती है। ठीक है, मीले मोरे मशीन क्या करती है, हमको आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है। जहाँ तक हमने डीएफए करे थे उसमें कोई आउटपुट नहीं आती थी, उसमें क्या आता था, उसमें हम एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, अभी इसमें आउटपुट आएंगे, डिपेंड करता है इन दोनों पे, अलग अलग कंडीशंस है। ठीक है, पहले हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स क्यू आपको पता क्या चीज़ होती है, क्यू इट स्टेट्स समीशन फॉर इनपुट्स, दिस इज़ ट्रांजिशन सिंबल। ट्रांजिशन सिंबल की अगर मैं बात करूँ तो सेम ही है डीएफए वाला ही। ठीक है, डीएफए वाला ट्रांजिशन सिंबल है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है हमारी, दैट ये दो, एक डेल्टा और एक लैम्डा, ये हमारे दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ये नए आए दोनों। ठीक है, डेल्टा इज मीन्स, डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे, आउटपुट अल्फ़ाबेट, लैम्डा का मतलब क्या है, आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अब आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या है, जो मशीन आउटपुट देगी उसको बोलते हैं आउटपुट अल्फ़ाबेट। और आउटपुट फंक्शन क्या है यहाँ पे, आउटपुट फंक्शन है जो फंक्शन प्रोड्यूस करके आउटपुट आएगी। देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन सिंबल था। ठीक है, ये ट्रांजिशन सिंबल हम जब प्रोसेस करते थे ट्रांजिशन सिंबल, तो एक नई हमारे पास स्टेट आती थी। इसी तरह का आउटपुट फंक्शन है जो प्रोसेस करेंगे, जिस फंक्शन को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आए वो फंक्शन को आउटपुट फंक्शन बोला जाता है। अब आउटपुट फंक्शन जो सा हमारा है, अगर मोरे की बात करूँ मैं, मोरे मशीन में आउटपुट फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे, ओनली स्टेट। स्टेट हमको क्या देगी, आउटपुट। अब मैं बात करूं, हमारा आउटपुट फंक्शन मोरे मशीन में सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है और वो आउटपुट अल्फ़ाबेट हमको दे देता। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम मशीन बना लेते हैं छोटी सी। दैट मीन्स इसमें पहले लिख लो एक बात, नोट्स पे अपने बना लो, डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट। ओके, तो अभी मैं मशीन बनाऊंगा छोटी सी, एग्जांपल होगी वो, जस्ट कोई क्लियर क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस को समझने के लिए एग्जांपल है छोटी सी। क्यू नॉट 1 इनिशियल स्टेट, क्यू 0 1 एंड 1। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी मैंने एक मोरे मशीन बनाई है जिसमें दो स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स की आउटपुट, आप देखो क्यू नॉट है उसकी आउटपुट है 1 और Q1 है उसके आउटपुट है 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनपुट्स। एरो तो आपको पता ही है, एरो के ऊपर इनपुट्स आती हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी एक मोरे मशीन है। ठीक है, इसमें देखो अभी जहाँ पे ख़त्म होगा ना हमारा स्ट्रिंग, एग्जांपल के तौर पे हम एक स्ट्रिंग भी कर लेते हैं। मान लो ये वाला स्ट्रिंग मैंने ये वाला स्ट्रिंग मैंने प्रोसेस करना है। ठीक है, तो अभी ये वाला स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद आउटपुट क्या आएगी ये डिपेंड करता है। ठीक है, देखो पहले 1 प्रोसेस होगा इनिशियली, ये वाला देखो इसमें फाइनल स्टेट नहीं है। ठीक है, फाइनल स्टेट आएगी तभी एक्सेप्टेंस होता है, फाइनल नहीं है इसमें आउटपुट आनी है, इसीलिए फाइनल नहीं है। ठीक है, इसमें फाइनल स्टेट नहीं होती। देखो पहले 1 प्रोसेस होगा हमारा, जब 1 प्रोसेस होगा तो इनिशियल स्टेट से 1 प्रोसेस हुआ तो वही इस पे रहा। ठीक है, तो आउटपुट हमारी 1 है। अभी इस पार्ट को, जब इस पार्ट को प्रोसेस किया तो आउटपुट हमारी 1 है। नेक्स्ट जब 1 प्रोसेस करेंगे फिर से वहीं पे है तो फिर भी हमारी 1 है। नेक्स्ट है 0, जब 0 प्रोसेस किया तो वो स्टेट चेंज कर रहा है और आउटपुट 0 दे रहा है। दैट मीन्स क्या है, जब इसको मैं प्रोसेस करूँगा सारे को तो स्टेट मेरे पास आएगी Q1 एंड आउटपुट हमारे पास क्या आएगी 0। ये स्टेट है और ये
आउटपुट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीले मशीन की। मीले मशीन में पहले बात करेंगे आउटपुट फंक्शन कैसे आएगा। ठीक है, आउटपुट फंक्शन अब क्या करेगा, यहाँ पे स्टेट इनटू इनपुट अप्रोचेस टू आउटपुट अल्फाबेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं, इसमें ओनली स्टेट था, ओनली ऑन स्टेट है, बट इसमें ये बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिपेंड्स अपॉन स्टेट एज वेल एज इनपुट। देखो लैम्डा हमारा आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट इनटू इनपुट्स अप्रोचेस टू आउटपुट अल्फाबेट। ठीक है, तो अब इसमें डिपेंड्स अपॉन स्टेट एज वेल एज इनपुट, इसमें क्या है, डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन स्टेट। अगर मैं फिगर की बात करूं, फिगर बनाता हूं मैं, देखो ये जो सी मैं फिगर्स बना रहा हूं ना, ये कोई प्रॉपर नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल समझाने के लिए आपको, जो सी मीले मशीन है, मोरे मशीन समझाने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल बना के बता रहा हूँ। इनिशियल स्टेट मैंने कोई भी ले ली, Q0 इनिशियल स्टेट ली है। अब इस पे मैं बना रहा हूँ 1। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 प्रोसेस करता हूँ तो 1 ही आउटपुट आएगी। अब यहाँ पे ये 1 एज अ इनपुट है, उसके साथ आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद 0 है तो 0 आउटपुट Q1। ठीक है, तो Q1 की अगर मैं बात करूं, 1 पे 0 एंड 0 पे 1। ठीक है, तो ये इसके साथ देखो इनपुट के साथ आउटपुट आ रही है, यहाँ पे क्या था, स्टेट के साथ आउटपुट आ रही थी। ठीक है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन मीले एंड मोरे मशीन। ठीक है, चलिए एक बात और है यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, जो सी मोरे मशीन होती है हमारे पास, मोरे मशीन में अगर हमारा जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, प्रोसेस कर रहा हूँ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग अगर वो हम प्रोसेस कर रहे हैं, स्ट्रिंग कोई भी है, अगर वो n लेंथ स्ट्रिंग है, n लेंथ स्ट्रिंग है, तो उसके लिए आउटपुट जो सी आएगी वो हमारी n लेंथ स्ट्रिंग है, तो आउटपुट हमारी आएगी n+1 लेंथ की। ओके, बट मीले की बात करते हैं। मीले में अगर हम स्ट्रिंग प्रोसेस कर रहे हैं n लेंथ का, तो हमारी आउटपुट भी n लेंथ की ही आएगी। ओके, ये बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।